पहले तो मैं आऊँगा रोज़े पर, रोज़े के कुछ जदीद मसाइल, सब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मेरे मुताले में है मैंने उसको कोड कर लिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि रोज़ा जिन लोगों पर फ़र्ज़ है, तो क्या कोई ऐसी भी हालत है, सूरत है कि उस सूरत में वो रोज़ा ना रखे, बाद में क़ज़ा करे? अगर जवाब नफ़ी में होता कि ऐसी कोई सूरत नहीं है तो तब तो दीन बड़ा मुश्किल होता। दीन मुश्किल नहीं है। बुखारी की हदीस है, अद्दीनु युसरुन, दीन आसान है, दीन आसान है। तो अब देखिए, उसी ज़ाब्ते के तहत शरीयत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जब ये सूरह बकरा की आयत गुजरी थी और रोज़े का वहाँ बयान था तो मैंने मुस्तकिल कुछ बातें की थी। अब सुनिए, तो रोज़ा कौन लोग नहीं रखेंगे, रुख्सत है, बाद में करेंगे क़ज़ा। कहते हैं सबसे पहली चीज़ मुसाफिर है, वहीं पर तज़किरा आया है सूरह बकरा में। मुसाफिर जिसकी मसाफत 3 दिन से कम ना हो। 3 दिन से क्या मतलब है? सुबह से रात तक चले, फिर सुबह रात में, और फिर सुबह से रात तक चले, शाम तक चले, 3 दिन ऐसा नहीं। पुराने ज़माने में 3 दिन चलने की मुराद ये होती थी कि नमाज फजर वगैरह पढ़ ले, जब दिन तुलू हो जाए तब वो उस पर अपनी सवारी से वो चल रहा है, घोड़ी है, घोड़ा है, ऊँटनी है, काफिला चल रहा है। और ये चलना कब तक होगा? दोपहर से पहले ही कुछ ज़वाल के वक्त तक, 1 दिन हो गया। अब बकिया जितना दिन बाकी है, वो ज़ुहर की नमाज आएगी, असर की नमाज आएगी, कुछ कैलूला आएगा, खाना पीना है, उसका चलना 1 दिन का हो गया। अरे भाई 3-4 घंटा नहीं हुआ? फिर उसके बाद अगले दिन जब सूरज तुलू हो जाएगा वो चले, मुसाफिर हो या काफिला हो चले, और ये चलना वही 3-4 घंटा होगा। ज़ुहर से पहले पहले जो ज़वाल का वक्त होता है, बस उसका दिन हो गया। तो मुसाफिर का ये दिन होता है। अब जब इतनी मसाफत को, फिर तीसरे दिन होगा ऐसे ही, तो इसी को कहते हैं पुराने तरीके से 3 दिन चलना। ये मतलब नहीं है कि वो फजर से लेकर मगरिब तक चले, ये मतलब नहीं है, ठीक है? तो जो मैंने समझाया वो है। तो 3 दिन जब वो चलेगा, यानी वही दिन तुलू होने से ज़वाल तक, तो वो कितनी पैमाइश बनेगी, कितनी पैमाइश बनेगी नाप जदीद एतबार से। फ़ुक़हा ने, उलमा ने जो पैमाइश की और अपने एतबार से जांचा, परखा, तौला, नापा, जोखा, तो 3 दिन जो मैंने समझाया है वो मुराद है दिन। तो चलने की जो मिकदार बनी 98.734, यानी 98 किलोमीटर 734 मीटर, यानी इसको हम पूरा कह सकते हैं 99 किलोमीटर। और एहतियात करना है, पूरा 100 कर लीजिए, एहतियात की बात है। तो 99 किलोमीटर जिस मुसाफिर को चलना होगा, उसका ये सफ़र, उसका अपना ज़ाती हो, ज़ियारत के लिए जा रहा है, किसी से मुलाकात के लिए जा रहा है, तिजारत के लिए जा रहा है, जैसा भी हो सफ़र। इमाम आज़म कहते हैं सफ़र पाया गया ना, इतनी मिकदार पाई गई ने, अब वो उसको रुख्सत है, वो रोज़ा नहीं, अगर रखना चाहे उसको आसानी फराहम है, भाई रख ले, फजीलत रमज़ान की पाएगा, उसकी जो है उसका फरीज़ा भी अदा होगा। लेकिन शरीयत कह रही है कि वो मरखूस है, यानी रुख्सत है, वो अगर ना रखे कोई मुज़ायका नहीं, गुनाह नहीं, हरज नहीं। जब सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो क़ज़ा कर ले। आगे, मरीज़ अगर रोज़ा ना रखे तो कहते हैं कि हाँ, मरीज़ अगर उसके मरज़, उसका बढ़ने की का कभी अंदेशा है, रोज़ा रखेगा तो जो उसका निसाब सिलीवत चल रहा है दवा का, नागा होगा, उसमें गैपिंग होगी और मरज़ और बढ़ सकता है। तो अब ऐसी सूरत में वो मरीज़ रोज़ा नहीं रखेगा। वो 10 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए, या कोई ऐसा मरज़ है कि 3-3 महीना लगातार दवा, तो पूरे महीना रमज़ान का रोज़ा नहीं रखेगा, वो रुख्सत है। अब उसके बाद आगे जब उसका अच्छा हो जाएगा तो वो क़ज़ा करे, जितना रोज़ा छूटा है पूरा छूटा है, पूरे का क़ज़ा करे, आधा छूटा है वगैरह, ठीक है।